So students, I, that is Bindu Arya, welcome you all to Orion Institute, and today I am here with a new video which is on chapter 12, that is Heron's formula of 9th class. And students, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, समझ में आए, कंसेप्ट समझ में क्लियर हो जाए बिल्कुल, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, शुरू करते हैं चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल है, थोड़ा सा कंसेप्ट कर लेते हैं फिर शुरू करते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC एंड दिस इज बेस, और इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स से हमारे पास इसकी हाइट है h। तो वी ऑल नो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी 1/2 इंटू बी इंटू एच। हमारे पास इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। ऑल्सो इफ वी हैव अ राइट ट्रायंगल like this is 90 degree angle, this will be base and this will be height. Again area of triangle will be 1/2 into b into h. Also if we have a triangle which is having all the three sides same, that is equal, then it becomes an equilateral triangle. सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके लिए भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 a²। बट इफ वी हैव अ ट्रायंगल, if we have a scalene triangle, what do you mean by scalene triangle? Scalene triangle means the triangle whose all the sides are not equal, all the sides are different. Like this is a triangle ABC and its different length of different sides is different, that is small ABC. Okay, and we don't have height. So how shall we find out the area of the triangle? In that case, what will we do? We will use, here comes the role of हीरोन्स फॉर्मूला, राइट। तो हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर इज हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर अपॉन 2 इज सेमी पेरीमीटर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर? इट इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सेमी पेरीमीटर को हम S से रिप्रेजेंट करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ ऑल द साइड्स a + b + c/2। ये हमारा हो गया सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला। देन कम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? √S, S - a, S - b and S - c. So this is the Heron's formula to find out the area of a triangle जिसकी 3 sides हमें पता है, तीनों sides different हैं या 2 sides different हैं या 2 sides same हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी उस ट्रायंगल की जिसकी हाइट हमें नहीं पता है उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये हीरोन्स फॉर्मूला है। और दिस इज़ द फॉर्मूला जो हमें याद करना है अच्छे से। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं 12.1। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि हमारे पास एक, जैसे हमने देखा होगा कि स्कूल के आसपास रोड, मेन रोड होती है, तो मेन रोड के ऊपर एक ट्रायंगुलर बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर एक बच्चा ऐसे चलता हुआ दिखाई देता है और ऊपर लिखा होता है स्कूल अहेड। ये शो करने के लिए कि ट्रैफिक को अपनी स्पीड स्लो कर लेनी चाहिए क्योंकि आगे स्कूल है। तो इस तरह का एक ट्रायंगल है जिसके ऊपर स्कूल अहेड लिखा हुआ है। तो मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ स्कूल अहेड। और इस जो ये ट्रायंगल है इसकी ऑल साइड्स आर सेम, दैट इज A।
ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी सारी साइड्स ए हैं, इसके ऊपर स्कूल अहेड लिखा हुआ है। हमें इसका एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके। हालांकि मैंने तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, तो समझ लो उस फॉर्मूले को अभी हम प्रूव करके दिखाएंगे। इसके दो पार्ट हैं, एक तो हमने यहाँ तक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कि हमने हीरोन्स फॉर्मूले से इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी हर एक साइड ए है। सेकेंड पार्ट इसका क्या है कि इसका पेरीमीटर हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर और हमें उसका फिर उस ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि हमें हर एक साइड ए दी हुई है, तो हमारा सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब क्योंकि हमारी तीनों साइड सेम है तो हम तीनों साइड्स को ए ले रहे हैं, तो हमारा सेमी पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस ए अपॉन 2 दैट इज 3a अपॉन 2। राइट, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि बाय हीरोन्स फॉर्मूला। स्टूडेंट्स हर बार ये फॉर्मूला आप हर बार लिखेंगे, सेमी पेरीमीटर का भी और ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला भी आप जितनी बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार लिखेंगे। मैंने तुम्हें कई बार बताया इसके हमें दो फायदे हैं, एक तो हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो जाते हैं, नंबर 2 हमें फॉर्मूला याद हो जाता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो s की वैल्यू है हमारी 3a अपॉन 2, तो 3a अपॉन 2 को हम 3 इंटू a अपॉन 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हमारा जो s है ये हो गया 3a अपॉन 2 माइनस a, 3a अपॉन 2, b भी हमारा a ही है और c भी हमारा a ही है, तो माइनस a। अब ये साइड पे हम सोल्व करके देख लेते हैं, 3a अपॉन 2 माइनस a करेंगे तो कितना आएगा, तो क्योंकि ये फ्रैक्शन में है इसके नीचे 1 ले लेते हैं, एलसीएम लिया 3a माइनस 2a दैट इज a अपॉन 2, तो हमें ये पता लग गया कि इसको सोल्व करने से हमारा a/2 आता है। चलिए पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू a अपॉन 2 ये वाला, इसको सोल्व करेंगे तो a अपॉन 2, इसको सोल्व करेंगे तो a अपॉन 2, इसको सोल्व करेंगे तो इट इज़ अगेन a अपॉन 2। अब तुमने ये 8th क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर पढ़ा है, उसमें ये भी पढ़ा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए उसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं और फिर पेयर्स बना के हम स्क्वायर रूट से बाहर आ सकते हैं। तो इसीलिए हम इनका एक पेयर बना और इनका एक पेयर बना, तो लेकिन 3 अंदर ही रह गया, 3 अंदर रह गया तो हमारा a/2 और a/2 बाहर आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि a/2 इंटू a/2 और √3, क्यों कि 3 का कोई पेयर नहीं बना, और इसको लिख सकते हैं हम स्क्वायर यूनिट्स, तो क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। ये हो गया हमारा a² अपॉन 4 √3 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमें बोला है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर 180 सेंटीमीटर है तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो। तो पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो a प्लस a हमारा 180 हो गया, यानी 3a हमारा 180 और a इज़ 180 अपॉन 3। तो a यानी हमारी साइड जो है ट्रायंगल की साइड वो आ गई 60 सेंटीमीटर। अब हम इस फॉर्मूले में अपनी a की वैल्यू पुट कर लेंगे और हमारे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज a² अपॉन 4 √3, a² अपॉन 4 √3 और स्क्वायर यूनिट ये था, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं a की वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो 60² अपॉन 4 √3, और क्योंकि हमारा जो ये सेंटीमीटर में गिवन है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो सोल्व करेंगे। 60 स्क्वायर का मतलब है 60 इंटू 60 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, राइट। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया है। अगर तुम अपनी बुक में देखो तो एक फ्लाईओवर है। ड्राइंग में मैं बहुत अच्छे नहीं हूँ पर काम चल जाएगा हमारा। तो ये एक फ्लाईओवर है, इसके ऊपर से गाड़ियाँ जाती हैं और इसके साइड में ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये एडवर्टाइजमेंट के काम में आता है। तो जैसे कोई भी अपनी कंपनी का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ यहाँ पर ओरियन लिख के, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसकी तीनों साइड्स की मेज़रमेंट हमें दी हुई है 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर। साथ ही बोला है कि इस पे अपना एडवर्टाइजमेंट देने से जो भी अथॉरिटी है उसको यील्ड होता है। यील्ड मतलब गेन, उसको कुछ पैसे गेन होते हैं, अर्निंग होती है। क्या होती है वो अर्निंग? 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी एक साल में 1 मीटर स्क्वायर पे 5000 रुपया पे करना पड़ता है। अगर कोई कंपनी इसको हायर करती है 3 महीने के लिए, किसी कंपनी ने इसे 3 महीने के लिए हायर किया, अपना एडवर्टाइजमेंट लगाया इसके ऊपर, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन हमारा ये है। चलिए तो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका, क्योंकि हमें पर मीटर स्क्वायर में हमें इसकी कॉस्ट बताई हुई है, तो रेंट बताया हुआ है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि हमें ABC गिवन है और A कितना है 122 मीटर, B इज़ 120 मीटर एंड C इज़ 22 मीटर और S हमारा हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2। सबको ऐड कर दो, 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2। चलिए ऐड करके देखते हैं कितना हो गया। 122 120 और 22 ऐड किया तो ये आ गया हमारा 264 अपॉन 2। डिवाइड करेंगे 1 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी ये हो गया हमारा 132 मीटर। और अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला लिखेंगे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्मूला हमें हर बार लिखना है। और मैंने इसमें वैल्यू पुट की, S की वैल्यू है 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 एंड 132 माइनस 22। तो हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर ली। अब इसे हम सोल्व करेंगे। 132 इंटू 132 में से 122 गया 0, 3 माइनस 2 इज़ 1, 10 बचा और इसमें 2 और 12 बचा और इसमें 0, 3 में से 2 माइनस 1 और 1 1 0, ये सब बचा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इन सब को मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे 132 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा और 11 1 ज़ा 11। तो 132 का जो प्राइम फैक्टर्स आए वो आ गए, वो सब हम इसमें नोट डाउन कर लेंगे। क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 5 और फिर 12 के करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 और फिर 110 के करेंगे तो 11 इंटू 2 इंटू 5। ये हो गया हमारा सबका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनके पेयर्स बना के बाहर निकाल लेंगे। ये 2 बाहर आया और ये 2 बाहर आया और ये 2 बाहर आया, तो 2 बाहर आ गए। फिर 3 बाहर आया, एक पेयर है 3 का, फिर 11 का एक पेयर है और फिर 5 का भी एक पेयर है, सब बाहर आ गए।
तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 24 5 ज़ा 120 120 इंटू 11 इंटू 120 यानी 1320 मीटर स्क्वायर ये आया। 11 इंटू 12 अभी हमने देखा था 11 इंटू 12 जो है 132 आता है, तो मैंने यहीं से ले लिया डायरेक्ट। ओके, तो अब ये हमारा टोटल मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 12 मंथ्स के लिए कितना है 5000 रुपीज़ है। हमें कितने का निकालना है 3 मंथ्स का। तो पहले हम 3 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 मंथ्स किसके बराबर हो जाएंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 3/12 ईयर्स यानी 1/4 ईयर्स, राइट। तो 1 ईयर का खर्चा कितना है 1 मीटर स्क्वायर के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट, 1 ईयर की बात कर रहे हैं, ये भी हमारा ईयर में है, और 1 पर ईयर भी लिख सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट पर ईयर कितना है ₹5000। तो 5000 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है, ठीक है। कितना जो है 5000 रुपीज़ है 1 मीटर स्क्वायर का। और हमें कितना मीटर स्क्वायर है हमारा 1320 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1320 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये 1 साल का है और हमारा टाइम कितना है, हमारा टाइम है 1/4 ईयर। ये पर ईयर है और हम निकालेंगे 1/4 ईयर और 3 मंथ्स क्या आ जाएगा 1320 इंटू 5000 इंटू 1/4 ईयर, राइट। अब इसे कैंसिल कर दो। 4 3 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12 एंड 0, तो ये आ गया 330 इंटू 5000 रुपीज़। ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 0 ये 1 0 ये 1 2 3 4 4 ज़ीरोज़ आ गई, 5 3 ज़ा 15 और एक 16। कितना खर्चा आएगा, बहुत खर्चा है 16,50,000 रुपीज़। हम वी कैन पुट कॉमा हेयर 16,50,000 रुपीज़ इसका टोटल खर्चा आएगा। कितने दिनों का, ये आएगा 3 मंथ्स के लिए, अगर हम इस ट्रायंगुलर शेप वॉल को हायर करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी क्वेश्चन तो वही है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इट इज़ वेरी इजी। इसमें हमें क्या दिया है कि जैसे पार्क में स्लाइड्स लगे रहते हैं, बच्चे यहाँ से चढ़ेंगे और इधर से स्लाइड करेंगे, ऐसे झूले पार्क में बहुत होते हैं। तो ये एक स्लाइड है वहाँ पर और इसकी ये बीच में एक जो वॉल है ट्रायंगुलर, इसके ऊपर पेंट करके लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। हमें क्या करना है, इसकी साइड्स हमें गिवन है 11 मीटर 15 मीटर एंड 6 मीटर। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है जो पेंटेड है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान है, हमें ए बी और सी हमें गिवन है 11 मीटर 15 मीटर एंड 6 मीटर। और एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, वैल्यू पुट करेंगे 11 प्लस 15 प्लस 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 और 15 2 2 3 32 अपॉन 2 एंड ये आ जाएगा हमारा 16 मीटर। ये आ गया 16 मीटर। ओके, अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज √S S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। वैल्यू पुट करेंगे 16 माइनस 11 16 माइनस 15 16 माइनस 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। 16 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 10। तो हम क्या करेंगे, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। किसी को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
5 का कोई प्राइम फैक्टर नहीं, 5 ही रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको नहीं लिख रहे। और 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं। चलो जी पेयर बना लो, ये दोनों के पेयर बन गए, 2 बाहर आ गया, ये वाला 2 बाहर आ गया, और ये 5 का पेयर बन गया, 5 भी बाहर आ गया, लेकिन इस 2 का कोई पेयर नहीं बना, तो ये अंदर ही रहेगा। 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 √2 मीटर स्क्वायर। तो सबसे आसान क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है एक ट्रायंगल है जिसके 2 साइड्स गिवन है, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमें गिवन नहीं है, लेकिन साथ ही हमें पेरीमीटर इज गिवन, दैट इज 42 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमें ए गिवन है 18 सेंटीमीटर, बी इज़ 10 सेंटीमीटर, सी हमें गिवन नहीं है, और हमें गिवन है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42। ए और बी की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम वो वैल्यू पुट कर लेंगे। सी की गिवन नहीं है, उसको सी ही रहने देंगे। ये हो जाएगा 42 माइनस 28, और हमारे पास बच गया 14 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू हमने निकाल ली 14 सेंटीमीटर। अब हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर अपॉन 2। ये मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था। पेरीमीटर हमें दे रखा है 42/2, तो ये आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? अब हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएंगी? √S की वैल्यू है हमारी 21 इंटू 21 माइनस 18, 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। ये आ गया हमारा 21 माइनस 18 इज़ 3, और 21 माइनस 10 इज़ 11, और 21 माइनस 14 इज़ 7। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। तो हम पेयर्स बना के निकालते हैं। 7 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, लेकिन 11 का कोई पेयर नहीं है, वो अंदर ही रह जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 21/11 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटा सा क्वेश्चन था और आसान भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इजी तो है ही, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली पेपर में आ जाता है, तो इसे ज़रा ध्यान से देखना है। इसमें हमें किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स की रेशो गिवन है, यानी ABC सेंटीमीटर में नहीं दी हुई, यूनिट्स में नहीं दी हुई, उनकी रेशो हमें गिवन है। तो जब भी हमें रेशो दी होती हैं तो हम क्या करते हैं? हम उनको x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये ABC की रेशो हो गई, और हमें क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है कितना? 540 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि लेट A इज इक्वल टू 12x। इनको सबको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। रेशो वाले क्वेश्चन में हमेशा हम ऐसे ही करते हैं। B हमारा कितना हो जाएगा? 17x, और C हमारा हो जाएगा 25x। तो पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर क्या होता है? पहले तो लिख लो पेरीमीटर कितना है? 540। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, A प्लस बी प्लस सी इज़ 540। ABC की वैल्यू पुट कर दो, 12x प्लस 17x प्लस 25x इज़ 540। इनको ऐड करेंगे तो 54x इज़ इक्वल टू 540, एंड x इज़ इक्वल टू, x के लिए सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 540/54, दैट इज़ 10। तो x आ गया हमारा 10। अब हम इसमें x की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे ABC की वैल्यू आ जाएंगी। तो A हमारा था 12x, तो इसको हम लिखेंगे 12 इंटू 10। x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, कितना हो गया? 127
सेंटीमीटर। ऐसे ही बी की वैल्यू निकालेंगे 17 इंटू 10 दैट इज़ 170 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू निकालेंगे 25 इंटू 10 दैट इज़ 250 सेंटीमीटर। अब हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर हमें पता हुआ है पेरीमीटर अपॉन 2 होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें गिवन है 540 अपॉन 2, ये आ गया हमारा 270। तो हमारा सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 270 सेंटीमीटर। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। चलो वैल्यू पुट करते हैं इसमें ए बी सी की। क्या है, एस की वैल्यू तो है हमारी 270 माइनस ए हमारा कितना है 120 और 270 माइनस बी हमारा है 170 और 270 माइनस सी हमारा है 250। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर ली और अब इन्हें हम सोल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारा 270 इंटू 50 इंटू 100 इंटू 20 राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये 50 नहीं आएगा, ये 150 आएगा। 270 माइनस 120 इज़ 150 नॉट 50। ओके, तो अब एक तरीका तो ये है कि मैं इनके सब के प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालूं, लेकिन एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, सब में यूनिट प्लेस पे 0 है, मतलब सब 10 से मल्टीप्लाइड हैं। तो पहले हम इसी को ओपन कर लेते हैं। हम 270 को लिख सकते हैं 27 इंटू 10, 150 को लिख सकते हैं 15 इंटू 10, 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 और 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10। तो हमने पहले क्या किया, इस 0 को ही सोल्व कर लिया, राइट। अब 10 के एक पेयर बना के पहले बाहर निकाल लो। एक 10 बाहर आ गया, दूसरा 10 भी बाहर आ गया और अंदर कौन कौन रह गए, 27 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 10। इस 10 का कोई पेयर नहीं बना, तो ये हो गया 100 अंडर रूट 27 के पेयर्स बनाओ। प्राइम फैक्टराइजेशन 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, 2 एज इट इज़ और 10 को 2 इंटू 5। तो अब हमारे पेयर बन जाएंगे इजीली। 3 का पेयर 3 इंटू 3, 5 का पेयर और 2 का पेयर, सब बाहर आ गए। ये आ गया हमारा 3 3 ज़ा 9, 10 ज़ा 90, 90 10 100 ज़ा 9000। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है पेपर में। चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। इसमें हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसकी 2 साइड्स आर इक्वल। ये एक मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर हमें 30 दिया हुआ है और इसकी इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 12 सेंटीमीटर हो गई और ये हमें पता नहीं है, मान लो ये C है, राइट। तो अब हमें इसका पेरीमीटर भी गिवन है, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम कहेंगे कि A हमारा 12 सेंटीमीटर, B भी हमारा 12 सेंटीमीटर और C हमारा 6 सेंटीमीटर और पेरीमीटर C हमारा कुछ नहीं है, 6 नहीं है, C तो हमें दिया ही नहीं हुआ। और पेरीमीटर जो होता है वो हमारा है 30 सेंटीमीटर। हमें पता है पेरीमीटर होता है A प्लस बी प्लस सी और A B C की वैल्यू हम A और B की वैल्यू हम डाल लेंगे और C को हम फाइंड आउट कर लेंगे। 30 माइनस 24, लो जी ये तो आ गया 6 सेंटीमीटर ही आ गया। तो मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था, ये सच में 6 सेंटीमीटर आ गया। अब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, वो होता है पेरीमीटर अपॉन 2 यानी 30 अपॉन 2 यानी S हमारा आ गया 15
सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज अंडर रूट एस, s minus a, s minus b, s minus c. Now we will put the values of s, a, b and c. s की वैल्यू है हमारी 15 और s माइनस a मतलब 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6। सोल्व करेंगे। 3 इंटू 3 और 15 माइनस 6 इज 9। तो ये हो गया हमारा 15 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, हालांकि कुछ फ़ायदा नहीं होगा। 3 इंटू 3 और 9 का हो गया 3 इंटू 3। तो हम इसके पेयर्स बना के बाहर निकालेंगे। 3 और 3 बाहर आ गए और 15 अंदर ही रह गया। तो 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आसान क्वेश्चन था। इस तरह से हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। तो इस एक्सरसाइज में हमने ये सीखा कि हम हीरोन्स फॉर्मूले को यूज़ करके कैसे किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास उसकी हाइट गिवन नहीं है तो। लेकिन व्हाट इफ़ कि अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है और क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए भी हमारे पास हाइट नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हम ये कंसेप्ट हमारा एक्सरसाइज 12.2 का है और ये कंसेप्ट सीखने के लिए तुम्हें देखनी पड़ेगी मेरी नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्दी आएगी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।